राजीव करीब 10 साल बाद अपने गांव लौटा था। शहर की दौड़ भाग वाली जिंदगी ने उसे थका दिया था और जब पिता की मौत की खबर मिली तो उसने सोचा, अब गांव जाकर पुश्तैनी घर में कुछ दिन रहकर सुकून पाना चाहिए। गांव पहुंचते ही बचपन की यादें ताजा हो गईं, मगर घर तक पहुंचते पहुंचते एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। वही पुराना बड़ा सा 2 मंजिला मकान, जिसे गांव वाले भूत बंगला कहकर पुकारते थे। बचपन में भी उसने कुछ अजीब चीजें महसूस की थीं, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया। अब घर में अकेला था, न मां बची थी न पिता। गांव वाले उससे दूरी बनाए हुए थे। कुछ बुजुर्गों ने तो चेतावनी तक दे दी थी, राजीव बेटा, रात को उस घर में मत रुकना, कुछ ठीक नहीं है वहां। राजीव हंस दिया। भूत वूत कुछ नहीं होता काका, बस पुराने घर की आवाजें होती हैं। रात को जब वो पहली बार उस पुराने बिस्तर पर लेटा तो खिड़की से आती हवा और लकड़ी के दरवाजों की चरमराहट में एक अजीब सी बेचैनी थी। नींद जैसे कोसों दूर थी। करीब आधी रात को उसे किसी के चलने की आवाज आई। सीढ़ियों पर धीमे धीमे कदमों की आवाज। थक थक थक। राजीव ने उठकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा, शायद चूहे होंगे या मेरी कल्पना, और फिर से सो गया। मगर सपने में उसे एक औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, आंखों में एक अजीब सी नफरत। वह औरत उसे देखती रही और धीरे से बोली, तुम वापस क्यों आए? अगली सुबह राजीव सीधे गांव के बुजुर्ग गंगा प्रसाद जी के पास गया। उसने रात का सपना बताया। गंगा प्रसाद जी गंभीर हो गए। अब बहुत दिन हो गए, मगर वो कहानी अभी भी गांव के लोग याद रखते हैं। तेरी मां की मौत अचानक हुई थी ना, किसी को समझ नहीं आया कैसे, और फिर कुछ ही समय में तेरे पिताजी भी बीमार पड़ गए और खामोशी से चले गए। राजीव चौंक पड़ा। आप कहना क्या चाहते हैं? उस घर में कुछ है राजीव। 30 साल पहले वहां एक नौकरानी काम करती थी, चंपा नाम की। कहते हैं तेरा पिता उस पर बुरी नजर रखता था। एक दिन वो अचानक गायब हो गई। किसी ने उसे फिर नहीं देखा। बाद में लोग कहने लगे कि उसकी आत्मा अब उस घर में है और जो भी वहां रहता है उसे चैन से नहीं रहने देती। राजीव अब थोड़ा परेशान हो गया था, लेकिन फिर भी ठहरा रहा। तीसरी रात को उसने ठान लिया कि वो उस आवाज का पीछा करेगा। आधी रात को फिर से आवाज आई, थक थक थक। इस बार राजीव धीरे से उठकर सीढ़ियों की ओर गया और तभी उसने देखा, नीचे हॉल में वही औरत खड़ी थी जो सपने में आई थी। बाल बिखरे हुए, चेहरे पर क्रोध, आंखें सुर्ख। तू वापस क्यों आया? उसकी आवाज गूंज रही थी जैसे दीवारें बोल रही हों। राजीव कांप गया, मगर उसने साहस कर पूछा, तुम कौन हो? औरत ने चीखते हुए कहा, मैं चंपा हूं, जिसे इस घर ने मारा, जिसे जिंदा दीवारों में चुनवाया गया था, और अब कोई चैन से नहीं रहेगा। अचानक दीवारें हिलने लगीं, घर जैसे कांप रहा हो। राजीव डर के मारे भागने लगा, मगर दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राजीव ने खुद को किसी तरह बचाया और अगले दिन गांव के पुजारी से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि आत्मा को तभी मुक्ति मिल सकती है जब उसका अंतिम संस्कार ठीक से किया जाए। राजीव ने गांव में मजदूर बुलवाए और घर की उस पुरानी दीवार को तुड़वाया जहां से अक्सर ठंडी हवा आती थी। और सच में वहां से एक कंकाल मिला। साड़ी के कुछ टुकड़े अब भी उस पर थे। राजीव ने पूरी विधि से उसका अंतिम संस्कार करवाया। पंडित ने बताया, अब वो आत्मा मुक्त हो जाएगी। इसके बाद घर शांत हो गया। राजीव ने वहां कुछ दिन और बिताए, मगर अब उसे न आवाजें सुनाई दीं, न सपने आए। फिर वह शहर लौट गया। मगर गांव वालों का कहना है, कभी कभी अमावस्या की रात को उस घर की खिड़कियों से एक परछाई अब भी झांकती है। क्या आत्माएं कभी पूरी तरह मुक्त होती हैं, या कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती?